अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ लाज़मी करिएगा। और वो इस टाइम काफ़ी तकलीफ़ में है, नींद में भी अपना हाथ किसी को टच नहीं करने देता। प्लीज़ इसके लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि वो जल्दी से बेहतर हो जाए, जल्दी से सेहतयाब हो जाए। और इसके अलावा कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई हादसा पेश ना आए। आमीन सुमा आमीन। ये अधीरा है तो पढ़ के भूख के जा रहे हैं। बाय अल्लाह हाफ़िज़। और ये तो चले जाएंगे ऑफिस और मुझे उसके बाद बहुत सारे काम करवाने हैं। मेरा बहुत बिजी काम वाला डे। अल्लाह एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज जो है बहुत सारे काम हैं और ज़ाहिर है राहित की कल ऐसी हालत हुई है तो मैं अब उसको पूरा टाइम लूँगी। आज का पूरा दिन मैं राहित के साथ ही गुजारूँगी और इसलिए मैं अभी जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं अपने सारे काम कर लूँ घर के और ताकि पूरा दिन उसको दे सकूँ। अच्छा, साथ साथ हमारे घर में बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। हम लोग अपना स्टूडियो बनवा रहे हैं तो वो भी साथ साथ चल रहा है। काम वगैरह पहले से ही निकले हुए तो ये फिर हो गया। तो वो भी रात को अली आएंगे तो फिर वो सब होगा तो सब कुछ व्लॉग में दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूँगी आपसे। और बाकी आप लोग सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, प्लीज़ प्लीज़ दुआ करेंगे राहित की जल्दी रिकवरी हो। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट जल्दी से और अपना तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं खाना भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रखा है अभी अभी क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। और आज मैंने यहाँ पे गोश्त भी निकाल दिया है तो ये मेल्ट हो जाए। बाकी अभी मेरी सब मासियाँ आई हैं, ठीक है। गोश्त जैसे मैंने अभी भी आटा गूंदा है। मैं आटा गूंद भी थी ना, मेरे साथ एक सीन भी हुआ है जो कि मुझे बहुत वेट लगा और इस तरह से कभी हुआ नहीं है। हो सकता है मेरा वहम हो बट ना इस घर में मैंने एक दफ़ा पहले भी इस तरह की चीज़ें नोट की थी। मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी और बिल्कुल खामोशी थी। अभी अभी तो थोड़ी फिर भी बाहर से शोर की आवाज़ आती है तो थोड़ी सुबह हो रही है तो ट्रैफिक हुआ। मतलब जिस टाइम मैं आटा गूंद रही थी ना तो उस टाइम बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था बाहर। मतलब सुबह सुबह हुई थी, अली गए हैं ऑफिस के लिए और फिर मैंने आटा गूंदा। तो ये ना उसके बाद में मैं यहाँ पे घूम रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ना राहिद उठ जाता है ना तो कमरे से गेट खोलता है और ना जैसे बाहर आके देखता है कौन कहाँ है तो उसके पास आ जाता है। मतलब ये अब इसकी आदत है क्योंकि अक्सर मैं रूम में नहीं होती हूँ और अक्सर मैं कोई काम करने के लिए बाहर होती हूँ। तो इसको सुला के इसको ये पता चल गया कि मेरी जो माँ है ना वो मुझे छोड़ के चली जाती है। कोई काम करना मैं क्या करूँ, मुझे काम उस टाइम पे करने होते हैं जब वो सो रहा होता है। मुझे सीरियसली लगा, आटे में मेरा हाथ था, मुझे सीरियसली लगा कि यार राहित ने गेट खोला और वो आ रहा है। से एक आहट होती ना, आहट आई मुझे। तो मैंने ना फिर आया नहीं, देर हो थोड़ा टाइम हो गया तो मैंने उसको आवाज़ दी, बेबी आर यू कमिंग, बेबी बेबी। तो ना मुझे ऐसी जैसे नींद बच्चे की आवाज़ नहीं होती वैसी आई तो वो मुझे बिल्कुल राहित की लगी। मगर ना फिर मैंने बोला चलो जाके देखो ये आ क्यों नहीं रहा ना, मुझे यही लगा कि ये है, आ रहा है। और ना मैं गई वहाँ पे, कमरे का गेट बंद था, खुला ही नहीं था। खुलने की हमारी आवाज़ आती है, मैं भी आपको सुनाती हूँ हमारे गेट खुलने की कैसी आवाज़ आती है। वो नहीं आई और वो भी नहीं आ रही थी और राहित सो रहा था। तो मैंने उस पर खैर दुआ पढ़ के उठी क्योंकि मुझे बिल्कुल सच लगा कि खैर हो सकता है वहम हो। तो मैं क्या मैं बोलूँ, हो सकता है वहम भी हो। तो एनीवेज बोला ना मुझे अजीब सी बात लगी। मैं गेट की आवाज़ सुनाती कि हमारी कैसी आती है। अभी भी राहित सो रहा है, देखो ये कट करके जो इसकी होती है ना आवाज़ वो आई। अच्छा खैर अल्लाह मालिक है, मैंने दुआ पढ़ के भूख दी, कुछ नहीं होता। अच्छा, हम लोग ने कल सेटिंग की है अपना जो है, हमें पूरा अपना स्टूडियो ये बनाना है। ये अब जो है ना ये शायद मैंने कल दिखाया, कल हाँ कल मैं यहीं बैठ के अनबॉक्सिंग कर रही थी तो यहाँ पे हमारा कारपेट बिछा था, यहाँ पे कारपेट बिछा था, ये जो है ये यहाँ रखा था, ये अलमारी यहाँ थी, ये यहाँ था। तो ये कल सब कुछ फिर चेंज हुआ है और आज और चेंजिंग होगी। हमने जो है ये न्यू डोर लगवाए हैं, ये लगाया है और एक किचन का डोर लगाया। तो ये दो न्यू डोर हैं, इस पर कलर होगा।
बाकी ये जो वॉल है ना, ये पूरी वॉल इसको हम बहुत अच्छा सा करेंगे, क्योंकि ये जो है ना रूम की शान है समझो। ये एंट्रेंस भी है और ये मेरे मिरर में भी दिखती है, मतलब ये जो मेरा सामने लगा है वैनिटी का, तो ये भी दिखती है। दूसरा हमने, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि ये विंडो दिखेगी इसके ऊपर से, मतलब हमें ना यहाँ पे बहुत प्यारा सा सेटअप बनाना है, ऐसा नहीं कि खिड़की दिख रही है तो कितनी बुरी लग रही है। तो अब ये बड़ा एक मसला आ गया। तो जो हमने डिसाइड किया वो ये कि अब जो है ना ये शीशा पूरा निकालेंगे और इसको, इस शीशे को बहुत बड़ा सा कर देंगे। खैर बहुत ऊंचा हो जाएगा, बट ऊंचा हो भी जाए तो वो अच्छा लगेगा, तो हम इसको वहाँ लेके जाएंगे। और बाकी ये जो अलमारी है ना, इसकी रूम में मेरे जगह नहीं है, वरना मैं इसको रूम में ही रखती। और ये जो है ये नीचे का, ये जाएगा मेरे रूम में, ये मेरे रूम में आराम से आ सकता है, रूम में इसकी जगह है। और फिर ये, हाँ एक और चीज़, ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर पूरे पे आएगा पर्दा, ताकि हम आराम से वहाँ पे भी थोड़ा सेपरेशन हो जाए। अगर कोई आए तो ये मेरा ड्राइंग रूम भी होगा, ठीक है, ये मेरा स्टूडियो भी हो गया। ये बहुत प्यार से होगा कि कोई मेहमान ऊपर की तरफ आए तो उसको मैं यहाँ लेके बैठूँगी, ठीक है। और अभी जो है ना, अच्छा हमने ना ये मार्बल भी अपना घिसवाया था, तो ये देखो ये वो हो गया, मार्बल वैली ने पॉलिश करवाई थी तो इसमें डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे कारपेट बिछा था, हमने कारपेट नहीं हटाया था। कि अलमारी बहुत भारी है ये मेरी अलमारी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी भारी अलमारी है, इतनी भारी अलमारी है ना कि ये हिला ही नहीं सकता बंदा। बहुत भारी है मेरी अलमारी ये वाली। तो चौड़ी कितनी है ये देख रहे हो आप, इसकी जो वो है वेट जो होती है वो कितनी, ठीक है। अच्छा जब ये आई थी ना, जब मैंने इसको बुक करवाया था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो आप लोग को याद होगा मेरी अलमारी के पूरा इस वाली जो है ना, इस पर पूरा मिरर लगा हुआ था। मुझे मिरर्स बहुत पसंद है शुरू से ना। अच्छा एक ये मिरर भी है यहाँ पे, तो मुझे मिरर्स बहुत पसंद है। और ना इसलिए मैंने ना इसको, मैंने यही देख के सिलेक्ट किया था कि यार वाह इतनी प्यारा। 13D का जो मार्केट है ना गुलशन का, मैंने वहीं से लिया था, बनवाया था। तो वहाँ पे जो एक मुझे कबर्ड पसंद आया था, मैं पहले से रखा था, तब तो मेरे माइंड में नहीं था, मैं मॉल देख के मैंने बोला वाओ ऐसा शीशा चाहिए मुझे, तो वो हमने इस पे लगवाया था। बट वो निकल रहा था, मतलब ना इन्होंने शायद सही नहीं बनाया, इन्होंने ना पीछे इस लकड़ी के पीछे एक ना पूरा स्ट्रेट पट लगता है, ठीक है, हमें दूसरे कारपेंटर ने बताया, तो वो पूरा स्ट्रेट लगता, तो ये शीशा नहीं निकलता। अब वो शीशा उसने क्या किया, मुझे पूरा एक शीशा चाहिए था ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जो मैं देख कर आई थी दुकान पे। लेकिन इसमें ये था कि बीच में इसने कट लगा के, जब हमारे पास आया तो ये था, ठीक है, मैं तो घर पे थी, यहाँ पे फर्नीचर आया था, बीच में कट लगा हुआ था, और ना मतलब दो दो शीशे कर दिया, ऊपर नीचे दो शीशे कर दिए। थोड़े दिनों बाद, साल भर में ही ना, यहाँ से ना ये शीशा निकलने लग गया, इधर से ना जो ग्लू से चिपका होता है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ी सी बैंड हो गई है। ये भी हमने सही भी कराई है, थोड़ी सी बैंड हुई है, हाँ यूँ देखो, आप यूँ देखोगे ना, तो ये वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये इस पर शीशा नहीं लगा था, या पता नहीं इसका क्या है, या शायद इसने इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स है, तो ये स्लाइडिंग वाली है मेरी अलमारी ना। तो ये फिर हमने फिर शीशा निकलवा दिया था। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब जो ना वाइट वाइट बिल्कुल ही डल सा ना हो जाए, तो मैं इसके ऊपर कुछ वॉल पेपर्स या कुछ ना, वो हम कारपेंटर से बात करेंगे कि हम क्या चिपका सकते हैं जो प्यारा भी लगे, ठीक है। और आई ने इस पर कलर्स वगैरह भी कर दिया, तो वो भी, खैर ये तो साफ़ हो जाएगा, फर्नीचर से थिनर से मैं साफ़ करती रहती हूँ। मैंने वाइट फर्नीचर लिया है, मैं रगड़ती रहती हूँ सच में। मैं हर किसी को बोलती हूँ वाइट नहीं लेना, रगड़ते रहोगे। अगर साफ़ करने का शौक़ है तो करो, थिनर से मैं सच में साफ़ करती हूँ कि ना साफ़ हो जाए बस अच्छे से। अच्छा खैर, तो वो भी झूला भी हमें हटाना है, यहाँ पे मैं कुछ और लगाऊंगी। यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो जो बड़ों का झूला होता है ना वो लगा दूँ, और फिर यहाँ पे चेयर होगी तो वो भी अच्छा लगेगा। और अभी खैर बहुत सारा काम है, और अभी मैंने ना सारा डस्टिंग करके झाड़ दिया, तो जैसी हमारी सफाई करने के लिए हमारी मेरी हेल्पर आएगी, तो जो हेल्पर से फिर मैं झाड़ू और पोछा वगैरह आज लगाएंगे। आज भी बहुत सारे काम है, रोज़ाना बहुत मिट्टी हो रही है। कचरे वाला आ चुका है यहाँ पे, कचरा दे दो मैं इसको। मेरा भी सुबह से गला खराब है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई। अच्छा मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, ये देखें भाई, मुझे एक इमरोजिया का ड्रेस आया, ये मेरे पीआर रखे मैं। ये जो है ना मीना काशिफ का है, इसमें मेरा और अली दोनों का ड्रेस भेजा है इन्होंने, ताकि हम
उनको पता चला कि हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने बोला हाँ श्योर, हम लोग कर देंगे। तो फिर उन्होंने मुझे अपना ड्रेस भिजवाया, जिसमें मैंने, एक तो मीना काशिफ के ड्रेस बहुत भरे हुए होते हैं, बहुत फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी होते, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ना फिर मैंने थोड़ा हल्का सा एक ना लाइट कलर सेलेक्ट किया है। भाई ये लोग ये जो ड्रेसेस होते हैं ना बहुत सारे ब्रांड के, वो होते ही बहुत भरे हुए हैं, और उससे सिलेक्ट करना बिल्कुल हल्का सा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लोग ना ये कमेंट करने लग जाते हैं, अपनी शादी है क्या, ख़ानदान की शादी है क्या। भाई देखो, अगर कंटेंट हमें बनाना है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए तैयार हुए, हम कंटेंट के लिए तैयार हुए हैं। हम लोग कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब बाहर से कुछ चीज़ें पेड होती है, कुछ अनपेड होती हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी ना। तो खैर मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ, छोड़ो, मुझे अपने आप को ना आज, तो खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अच्छा जी, और मैं फिर से कहूँगी आप लोग प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें। अभी भी राहित सो रहा है ना, तो उसके हाथ में इतनी तकलीफ़ है कि वो अपना हाथ बचा बचा के करवटें ले रहा है। सो जो बच्चा है, वो बच्चा अपना हाथ बचा के करवट ले रहा है, तो उसका मतलब तकलीफ़ है। प्लीज़ प्लीज़ दुआ, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है कि जल्दी ठीक हो जाए। तो अब हम जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं ना अभी कमेंट के अपने कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कल वाले ब्लॉग पे। तो लोगों ने ये भी लिखा हुआ था कि इस टाइम पे भी आपको ब्लॉग की पड़ी हुई है, इस टाइम पे भी ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। भाई मुझे क्यों पड़ा हुआ होगा ब्लॉग का, और मुझे क्यों ना पड़ा हुआ होगा ब्लॉग का। देखो हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं ना, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं हमारी लाइफ में जो हो रहा है। डेली ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जो लाइफ में हो रहा है वो दिखाना, ठीक है। अब हम जब अच्छी चीज़ें दिखाते हैं जिससे आप लोग नज़रें लगाते हैं, तो हम बुरी चीज़ें क्यों नहीं दिखाएं, ताकि सबको ये भी पता चले कि हम लोग कितना कुछ फेस करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखा के फिर आप लोग सोचो कि यार ये तो बहुत अच्छे हैं, और फिर और नज़रें लगें, तो सोचा हम सबको दिखाएंगे ना। अब जो हो रहा है दिखाऊंगी मैं, मतलब हमेशा गुड टाइम दिखाने से ही तो नज़र लगती है। आप खुद सोचो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर कुछ लोग, खैर मुझे तो कुछ लोग तो भाई, आप कबर में भी चले जाओगे ना तो वो आपको जज करेंगे, तो भाई मुझे उनसे कुछ लेना भी नहीं। एक लड़की का कमेंट था, झूठ बोल रही है। यार मैं झूठ बोलूँगी, आर यू सीरियसली। और मैंने व्लॉग बनाया एक, अभी मैं पूरा जो मेरे साथ सीन हुआ है ना, अगर मैंने उसका व्लॉग बनाया हुआ होता ना, तो पता चलता। और लोगों ने उस टाइम के भी बनाए हुए होते हैं। मैं उस टाइम किस, मेरे घर वाले और यहाँ पे अली को भी नहीं पता, अली भी नहीं था, जो जिसने मुझे देखा है ना, सिर्फ वो जानते हैं, मुझे और मेरे बच्चे को। राहिद मुझे देख के ज़्यादा रो रहा था, और सब ये लोग यही बोल रही थी, हमें भी फिर तुम चुप करो, तुम चुप करो ना। लेकिन भाई मैं अपनी सिचुएशन को बताया भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया उसमें ना। मुझे व्लॉग में व्यूज़ की पड़ी हुई है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग से ये चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें, और जो डेली व्लॉगिंग होती है उस बात को समझें। जो डेली व्लॉगिंग होती है उसमें हर चीज़ होती है। इत्तेफाक से मैंने सुबह बोला कि मैं प्रैंक करूँगी अली के साथ उस व्लॉग में, लेकिन जाहिर है मैंने प्रैंक तो नहीं किया, वो मेरे साथ वो हम लोग के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो वो सब एक चीज़ चली रही थी, तो उसमें वो तो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आप लोग को जो उस टाइम हुआ है, ठीक है। मैंने कोई, अल्लाह ना करे, उसकी जो चोट लगी उस टाइम में मैंने कैमरा खोल के नहीं देखा, ओ ये देखो 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 चोट लग रही है, देखो मुझे व्यूज़ दो। क्या है मैंने एक नॉर्मल सी जो है ना वीडियो बनाई है, वो भी मेरे जो है ना, हम लोग दोबारा से गए थे। खैर मैं क्लियर ही नहीं करना चाहती हूँ अपने आप को, मैं सिर्फ उन लोगों का जवाब दे रही हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल क्लियर नहीं कर रही हूँ। उन लोगों को जवाब दे रही हूँ जो अपने आप को बहुत बड़तर समझते हैं दूसरों से, और इस तरह की बातें बोल के दूसरों की दिल आज़ारी करके ये सोचते हैं कि नहीं ये सोशल मीडिया पे तो हम इसको बोल सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी किताब में लिखा। दूसरी बात, तैयार होके देखो मेरा काम है, ठीक है। तैयार होना भी मेरा काम है, स्किन केयर करना भी मेरा काम है, मुझे परफेक्ट दिखना है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। मुझे परफेक्ट दिखना है, मुझे परफेक्ट दिखाना है लोगों को, तभी मैं जो है अपने काम को आगे कर सकूँगी, आगे लेके चल सकूँगी। मुझे पैसे कमाने, अपनी औलाद के लिए पैसे कमाने, ठीक है। अब एक औरत भी अगर घर से बाहर निकलती है वो थोड़ा तैयार होके ही निकलेगी ना, तैयार नहीं भी हो रही तो वो अगर बाहर निकल रही है घर से, तो वो क्या गलत कर रही है। अब जैसे एक औरत है, बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं, घर पे भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, तो वो बाहर निकलती है कोई काम के लिए, कुछ रिसेप्शनिस्ट होती हैं, टीचिंग करती हैं, ये डॉक्टर होती हैं, कुछ भी होती हैं, कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो कर अपनी औलाद के लिए रही है, ठीक है। मर्द भी अपनी औलाद के लिए कर रहा होता है, औरत भी अपनी औलाद के लिए कमा रही होती है।
कोई दुनिया का माँ बाप नहीं है जो अपनी औलाद का नहीं सोचता, बहुत सोचता है, ठीक है। अब मेरा जो काम है ना उसमें ऐसा लगता है कि क्योंकि अरे भाई इसको तो फिक्र ही नहीं है, ये तो बच्चों को संभालती है, इसका तो घर ख़राब रहता है, इसका तो ये ख़राब रहता है। जो वर्किंग वुमेन होती है ना उनका भी घर थोड़ा सा बिखर जाता है, वो भी हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती। फिर भी मैं 7 बजे सुबह उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, और बीच में मैं कोई ड्रामे नहीं देखती हूँ, मैं अपना टोटली काम करती हूँ। मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे मेकअप करना होता है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी नॉर्मल रखनी है। अब अगर मैं मेकअप करना छोड़ दूँगी तो फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर रहूँगी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ खाना बनाती रहूँगी तो फिर मैं खाना ही बनाती रहूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर औरत खाना बना के ही अपने बच्चे का ख्याल रखे, या घर को साफ़ रख के ही अपने बच्चे का ख्याल रखे, या मैं आपको दिखा के अपने बच्चे का ख्याल रखूँ। मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, मेरे घर वालों को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरा घर कितना साफ़ रहता है, किस तरह से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं वीडियोस बनाती हूँ, सबको सब कुछ पता है। और लिटरली मुझे जो पहला बंदा मिलता है ना, वो पहला क्वेश्चन यही करता है कि यार कैसे आप मैनेज करते हैं सब कुछ। तो मेरे पास कोई ऐसी हेल्पर भी नहीं है जो मेरे साथ पूरा 24 आवर्स रहती हो, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पास ना हेल्पर है 24 आवर्स की, मैंने नहीं रखी क्योंकि ना मुझे ना प्राइवेसी अपनी ख़राब होती हुई अच्छी नहीं लगती है। और मैं अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ पूरा दिन, तो हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई आता है ना तो रानी डिस्टर्ब भी हो जाता है क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत हो गई है। और जो कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि घर वाले क्यों नहीं आए, और तो वो मैं नीचे जब मैं गई थी तो मैंने व्लॉग नहीं मैं उस दिन नीचे भी गई थी दोपहर में, तो फिर मैं दवाई ववाई ला के तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया ना, वो सब कुछ होने के बाद किया। और सब कुछ होने के बाद भी मेरी हालत बहुत बुरी थी, बट मैंने उसको कंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि मुझे दिखाना था कि यार हमारे साथ ऐसा भी होता है, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलते हैं, ठीक है। सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सब दिखाऊंगी, अपनी बुरी बुरी चीज़ें भी दिखाऊंगी, अपनी अपनी बुराई भी दिखाऊंगी, अगर मेरे में कोई बुराई है तो वो सब दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग्स हैं। व्लॉग्स का मतलब यही होता है कि आपने बिल्कुल नेचुरल आना है, आप नेचुरल हो। तो ना ही मैं बन के बोलती हूँ, ना ही मैं कुछ बनावटी करती हूँ अपने ब्लॉग्स में, मैं बिल्कुल नेचुरल और रियल हूँ। तो अगर फिर भी किसी लोगों को जज करना है तो वो बेशक करें, खुश रहें, बुराई करके खुश रहें। मेरी 10 लोगों से बुराई, मेरे सवाब मेरे जो है ना वो गुनाह कम होंगे अगर आप मेरी बुराइयाँ करेंगे, तो कर लो, ठीक है। आप खुश रहो बस, और दूसरों को भी खुश रखो बस। मेरी ना अपने अच्छे लोगों से जो मुझसे वाकई बहुत प्यार करते हैं, मेरे अच्छे फॉलोवर्स, दुआओं में याद रखना, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी, बहुत बहुत बहुत। और अभी मैं तो पता है, मैं क्योंकि मैं भी इन तकलीफ़ों से गुजर चुकी हूँ, मेरे भी बहुत बुरे बुरे पेन्स मैंने झेले हैं ज़िंदगी में। मैं ये बता रही थी कि अभी जब बैंडेज जब रोज़ हो रही होती है ना, किसी भी इंसान को कोई चोट लगी हो, तो जब बैंडेज का वक्त करीब आ रहा होता है ना, तो 24 घंटे में होनी होती है। तो 24 घंटे जैसे ही गुजर जाते हैं और मतलब वक्त आने लगता है यार अब वापस से बैंडेज होगी, तो जो बैंडेज होती है ज़ाहिर है तकलीफ़ होती है, सफाई करते हैं चोट की। तो ना मुझे मुझे अपनी दफ़ा में तो बहुत डर लगता था कि मेरा जो बैंडेज का वक्त करीब आता था, लेकिन अभी जो ना मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे तकलीफ़ हो रही है पूरा दिन के। अभी 12 बजेंगे 1 बजेंगे ना, नाश्ते के बाद बैंडेज करवाऊँगी, तो ना वो मुझे तकलीफ़ हो रही है कि यार अब बैंडेज होगी, इसको तकलीफ़ होगी, इसको तकलीफ़ होगी। वो जो है ना बस दिल में मेरे ना भारी भारी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। अली तो मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ा चिल रहो, कोई बात नहीं, बच्चों को लगती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरी बहन भी बोल रही यार बच्चों को लगती है, इसमें ये इसके नसीब में थी इस तरह की चोट, ना कुछ भी अपने ऊपर नहीं लो और इस तरह से। मगर मैं क्या बताऊँ, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। मैं बस ना अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि और प्लीज़ प्लीज़ बस दुआ करें। मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ, जल्दी रिकवरी हो राहिब की, बहुत जल्दी रिकवरी। और मुझे लग नहीं रहा, बस तो 5 डेज़ का बोला है कि बैंडेज होगी, लेकिन ना ये जल्दी से बस रिकवरी हो जाए, बिल्कुल इसकी तकलीफ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। आमीन सुमा आमीन, इसे दुआओं में याद रखना। अब हुई है हमारे घर में बिल्कुल सफाई, खिड़की वगैरह। ऐसी बुरी खांसी हो रही है मुझे, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि राहत अभी नहीं उठा है। ऐसे मैं एडिटिंग वगैरह करने लग गई थी, तो अब वो ठीक है ना, तो मैं सच में कोई और काम नहीं करूँगी,
मैं जो है ना एडिट वगैरह सब कर चुकी हूँ, तो वैसे ही मैं पोस्ट कर दूँगी। जैसे शाम में टाइम होता है तो इंस्टाग्राम पर भी पोस्टिंग वगैरह की टाइमिंग बनी हुई होती है यार, तो वो पोस्टिंग कर दूँगी जो भी आज का मेरा शेड्यूल है। और अभी मैं जल्दी से खाना जो है वो चढ़ा देती हूँ। और मैं बना रही हूँ, मैंने कीमा को निकाल लिया है, जितनी अंदर है। मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का गोश्त, बहुत मज़े का बनता है। और मैं जिस रेसिपी से बना रही हूँ अम्मी की रेसिपी है, और इतना स्टू स्टू जिसको कहते हैं, तो ना बहुत मज़े का, सच में। अभी को मेरे हाथ को बहुत पसंद है। इवन घर में नीचे सब बोलते हैं कि मैं जैसे बनाती हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, ये लोग जैसे बनाते हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। तो होती हैं कुछ चीज़ें किसी की अच्छी होती हैं, कुछ रेसिपीज़ किसी की अच्छी होती हैं। तो खैर इसमें सारे गोश्त और बहुत आसान भी है, सब कुछ मैं डाल दूँगी। और प्याज मोटी मोटी काट के, प्याज लहसुन अदरक और गोश्त और जो है मसाले कुछ जाएंगे, सब साबुत साबुत चीज़ें जाएंगी, ठीक है। और एंड में हम उसकी बुनाई करेंगे तो बहुत मज़े का हो जाता है, पूरा गल जाएगा सब कुछ साथ ही गोश्त के साथ। तभी मैं यहाँ पे सब कुछ डाल के आपको बताती हूँ। तो ये यहाँ पे जो है ना ये सब मसाले डाल दिए हैं, मैं इसको ढक दूँगी। पानी डाल दिया, गोश्त डाल दिया है, प्याज डाल दी है और सारे के सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, ठीक है। और अब मैं बना लेती हूँ राहित का नाश्ता। और अपना अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं राहित के साथ ही करती हूँ चाहे कभी भी उठूँ, मेरा रूल है। बस वैसे भी अकेले नहीं खाया जाता। भाई कितना कचरा है ऐसे, आधे सारा तो रात को फेंक चुके हैं। अब मैं मुँह हाथ धोऊँ और फिर मैं नाश्ता बनाऊँ। मैंने बनाया तो देखने आए थे। तो गाइस अब हम लोग ना, अच्छा हम लोग कब से गेम्स वगैरह खेल रहे थे, ये मैंने फ़ोन रख दिया था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नाश्ता खाना बना लूँगी, उसके बाद राहित उठा, मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं जा रही हूँ इसकी बैंडेज करवाने। 5 बज रहे हैं। मैं इसको वैसे तो इसकी सुबह 1 बजे होती है, बट ना मतलब हम लोग घर में ही कर रहे हैं बैंडेज। तो मेरी भाभी ने बोला था मैं खुद कर दूँगी, कर तो मैं भी सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा था बैंडेज कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि तो करना चाहें तो कर ले, लेके आना चाहें तो आ जाएँ। बस अब जो है 2 दिन हो गए, तो फिर मैंने बोला घर में ही करनी है। और अब मैं 1 बजे तो हम लोग नहीं गए, 5 बजे मैं जा रही हूँ, मुझे अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसको लेके जाती हूँ, बैंडेज करवा के आती हूँ। और होपफुली अल्लाह ताला प्लीज़ सही हो रही हो, बहुत रिकवर हो रही हो, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स तो पी रहा है तो वो सुखाएगी ज़ख्म को और बिल्कुल जल्दी से सूख जाए। मुझे ये टेंशन है कि इसका जो है ना उंगली का गोश्त हट गया है वहाँ से, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि फिर वहाँ पे क्या गड्ढा हो जाएगा, किस तरह का हो जाएगा निशान सही होने के बाद। तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी ज़िंदगी पता चले या अजीब सा लगे या वो गड्ढा, क्योंकि मुझे लग रहा है गड्ढा हो जाएगा क्योंकि इसका अच्छा खासा गोश्त निकल गया है पूरा। अगर मैं पहले देख लेती तो मैं उसको लेके चली जाती, तो फिर लेके कैसे जाती मैं तो, लेकिन फिर उसमें स्टिचेस आ जाते बहुत सारे। अभी स्टिचेस नहीं आए इसके, लेकिन इसका ज़ख्म पूरा खुला हुआ है, स्टिचेस शायद जल्दी कवर हो जाते हैं, मुझे नहीं पता इन चोटों के बारे में। लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि इसकी ना उंगली को कोई निशान भी ना रहे, वो भी चला जाए। तो आप भी दुआ करें कि चला जाए, आमीन सुनाइए। अभी हम जा रहे हैं नीचे बैंडेज करवा के, फिर मैं आती हूँ ऊपर, ठीक है। तो फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, फिर अली आएंगे तो अली के साथ बाकी का ब्लॉग करेंगे। और ये मेरे शौहर आ गए हैं। शौहर आ गए हैं। शौहर आ गए। इतना स्लो पंखा क्यों रखा हुआ है? ये आपकी औलाद है, ये अपनी मर्जी की मालिक है, रिमोट ले लेके ना छिड़ता रहता है। क्या नहीं देख ली फ्राइज में नजर डाल ली राहित के, ये नहीं आपके नहीं है प्लीज। आते ही इन्होंने नजर डाली यार। नहीं 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 राहित नहीं सुनो, अली मैंने इसकी बैंडेज नहीं करवाई है। क्यों? जान जब वालेकुम अस्सलाम। मैं घर में तो पहुंच जाऊंगा, मैंने ना वहां जाके मुझे कार्टून। गाइस आप लोग दुआ करें कि राहित जल्दी से सही हो जाए, जल्दी जल्दी। हो गई आपकी कॉल्स। मैं बताऊँ क्या कह रही हूँ? कह रही हूँ बैंडेज का टाइम तो निकल गया, हम लोग ना क्या नाम है हॉस्पिटल जाके दिखा भी दें एक दफा। सच में ऑन सीरियस नोट, इसके लिए नहीं कह रही, सच में क्या देखा देते ना। कल दोपहर में निकालो ना, भी फिर कंप्यूटर का रुक जाएगा, हाँ टाइम लगेगा। अभी आप और मैं एक सामने तुमने कल खोला था
मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ना, पूरी खुली भी है। हमने ये तो उधर बताया नहीं कि इसकी जो, जब हम डॉक्टर गए थे ना जिस दिन, तो उस दिन हमने ये उसको नहीं बताया डॉक्टर को कि ये, वो तो हमने घर पे आके देखा था ना, मैं तो हबड़ में निकली थी कि इसकी पूरी खाल हट गई है वहां से। तो वो मैं कह रही हूँ कि वो दिखा दें, हो सकता है स्टिचेस लगाएं वो, क्योंकि इसकी पूरी उंगली खुली हुई है, यूं करके खुली हुई है। ट्रैफिक जाम है, अभी नहीं निकलना। ओहो अशफा, कल तुम अभी वहाँ हमें एक्सपो के लग ना सामने है। अभी बैंडेज करूंगी ना, आप इसकी चोट देखिए। अभी तुम करा आपने क्योंकि देखी नहीं है। अभी बैंडेज कराओ, कल दोपहर में ले जाना रिक्शे में। आप पहले देख के मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अभी ये सोच रही थी कल रिक्शे में ले जाना। कल एक और दफा मैं डॉक्टर को कहा था ना, एक दो दिन ले जाओ, क्यों नहीं कराना। मैं को कहना भाई घर में कर तो रहे, लेकिन ये कंडीशन में देख लें, दवाई पी रहे, चिप्स वगैरह। खाना लेकर आ गई हूँ, हमने बनाया है, ये देखो कितना मजे का बना है, और ये सब है दही के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। मजेदार सा खाना हो गया। राहिद जो है ना वो नहीं आ रहा। फराज की बेटी। ओके, तो मैं राहिद को दिखाते हैं। राहिद बाहर काम हो रहा है, और राहिद जो है ना आ नहीं रहा है और सुन नहीं रहा है, रो रहा है। ये देखिए, ये जो है बच्चे के साथ लगे हैं, और ये जाएंगे तो इनको शावर देना पड़ेगा। बाहर जो है पूरा काम हो रहा है, बिखरा हुआ है। अली को प्लीज लेकर आ जाओ, योगर्ट वो रखी हुई। कैसे लेके आऊं योगर्ट? ला हाँ लिया, मैं उसको प्यार कर लूंगी। आ ही नहीं रहा है ना वो, बहुत देर हो गई। उसको बताया ना खाना खाना है यार। मामा हैव सरप्राइज। We will go again, okay? We will go again, don't worry. Don't worry. घर में यहाँ पे, ये तो अभी यही रख। और यहाँ पे सहन में ये हरकतें हो रही हैं। हमने कारपेट निकाल दिया है वहाँ का, और वो यहाँ पे ले आए हैं, और अभी कमरे में जो है वो काम हो रहा है। राहिद अपनी मस्ती में है बस। राहिद सुन नहीं रहा है। क्या फेंक रहे हो? नहीं फेंको, बाहर गिर जाएगा। अच्छा फेंक दो, मेरा क्लिप उठा के फेंक रहा। फेंक दो। ये सारा काम चलो, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आज जो ना ये पूरी सेटिंग जो आपको दिख रही है सामने वॉल पे, ये वॉल की ये करवाई है। सुकून फेंक दिया आखिरकार इसने। वॉल की क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये मतलब इस तरह से कराया पे। इसमें कलर सेलेक्ट करने में आप लोग सबने मेरी मदद करनी है, क्योंकि कलर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा कलर किया जाए इस पर। बस यही है। बाकी यहाँ पे कारपेट जो है ना, ये आप देख रही है, मैं सेल कर दूंगी। बिल्कुल सही कारपेट है, बस इस पे एक ये जला हुआ निशान है, ये वाला। ठीक है, वो मैं बता के ही सेल करूंगी, क्योंकि ये ना कुछ मतलब बाकी सही है। जिसको भी चाहिए होगा, और बहुत कम कीमत में मैं निकाल दूंगी इसको। जाहिर है थोड़ा सा डैमेज है पीस, तो कम कीमत पे ही निकालूंगी मैं, या अगर नहीं बिका तो दे देंगे किसी को ऐसे। अली सिलेक्ट करवा रहे, लाइट्स वगैरह लगेगी तो। अच्छा, ये जो झूला दिख रहा है ना, ये झूला भी अली निकाल के सहन में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे। यस यस, मैंने क्लीन कर दिया। राहिद यहाँ पे पाइप निकाल के लाए, वो समझ रहे हैं कि अब हम धोएंगे भी। चलो मैं तस्वीर ले लूं। जी प्लीज ले लें। इसका बड़ा कालीन है, बहुत बड़ा है। कोई छत पे तो आ गया। एक बार इंची देख लेना बड़ा। मुझे भी यहाँ पर आया। अच्छा, वहाँ पे भी पूरा नहीं बिछा था, हमारा पूरा नहीं बिछा था, हाफ फोल्ड हो गया था। ये वाली साइज गलत लेकर आए थे। ये काफी बड़ा है यार, मेरा दिल चाह रहा है मैं छत पे ही रख लूं। यहाँ पे बुला के किसी को खाना भी खिला सकते हैं, 2 दस्तरखान बिछ जाएंगे आराम से। बहुत बड़ा कालीन है, खाना भी खिला सकते हैं किसी को बर्थडे में। कितने का है? 12 बाय 12 का कारपेट है। 12 बाय 12 अगर रूम इस साइज का हो ना, हाँ, तो हमारी अलमारी जो बाहर रखी ना, सही। हमारा रूम है 6 बाय 6 का। बस कर लिया। मैं बाप की फ्री में खरीदना चाह रहा, मेरे तुम घर का, मेरे बाप के घर का। हमारा रूम कितना बड़ा है? मेरे बाप के घर का मजाक बना रही, शर्म नहीं आती। बाप के घर का मजाक, तो कितना छोटा रूम है, मतलब सही है। वॉशरूम रूम से बड़ा है इनके घर का। रह गया है
वैसे लग नहीं रहा, तुमने बताया तो मुझे फील हो रहा है। तुमने बताया ना, नहीं बताता नहीं ना आपको तो इतना नहीं लगता। क्या हुआ अली? देख लो तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, अब वो प्लास्टर जो है ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सीधा लगाया है, ऊपर छत का प्लास्टर है, हाँ वो टेढ़ा है, वहां से कम है, यहाँ से ज्यादा है। इसी तरह ये बॉर्डर की दीवार जो है ना, हाँ ज्यादा है, नीचे से कम हो जाती है। इतना फील नहीं होगा। तो फील, लेकिन अगर मैंने इसमें फोर्थ सीलिंग लगा दी बड़ी वाली तो डिस्टेंस फील होना शुरू हो जाएगा। तो फोर्थ सीलिंग बड़ी वाली नहीं, एक पट्टी वाली फोर्थ सीलिंग नहीं होती कि कोने का हाँ। प्लास्टर का कोना कोना बस में लाइट वाइट कुछ हाँ नहीं, कोना। तो जल्दी हो जाएगा। हाँ फोर्थ सीलिंग वो ये राहित का दोस्त बन गया। राइट। राहित फुल अपनी मस्ती में। राहित छोड़ दो। अब मैं इसको गोद में उठाती हूँ ब्लॉग बंद करके जरा। आजा भाई, हम तो सफाई कर करके ही आधे हो गए, कब से काम ही खत्म नहीं हो रहे। लोग समझेंगे कि मैं सिर्फ ब्लॉग बना रही होती हूँ और सफाई नहीं कर रही। पूरी झाड़ू मैंने लगाई है। अब ये इसने इन्होंने बोला ये से माशाल्लाह हम लोग उठे और काम अल्लाह का शुक्र है, काम करने में मैंने अभी यहाँ कचरा कर दिया, क्योंकि रात के टाइम कचरा झाड़ू नहीं लगानी चाहिए ना। एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया है, बाकी इट्स ऑल क्लीन। स्ट्रॉलर अली साफ करने क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी, घर में काम हो रहा है। मुझे आती है ना खोलना, इधर दें पकड़े। आपको आती ही नहीं है खोलना, मैं आपको खोल के बताते हैं कैसे खोलता है। देखो पहले इसको 2-3 देने होते हैं। अच्छा देन देन ये ब्रेक है, ये नहीं ये नहीं ये है। भी पूरा खुलेगा, ये भी पूरा खुलेगा। हाँ, और लेकिन ये होता है पूरा खुलेगा। मैं चप्पल नहीं लेना, इतनी गंदी आ रही है। अली की यही है, मेरी अबे, कहाँ है? करो करो करो, खुल गई खुल गई खुल गई। ये हो गई लॉक। ये जो पीस है ना, ये वाला पीस इसका लॉक है, ये लॉक ये हो पीछे से ये पूरा गया। लाओ मैं इसको झाड़ू। बस बिल्कुल सही है। ये अली कह रहे खुलती नहीं है। हर कोई हर सॉलर ऐसे ही खुलती जी। नो यू डोंट कम डाउन। लो इट्स बेटा, ये आपके पास से अब जा रही है। सही से मैं सुबह रजिए से साफ करा लूंगी ना कि भाई अब तोड़ वरना देना कोई चीज पे गई, गीले कपड़े से साफ करूंगी। टायर भी इसके ना पैक नहीं करें टायर भी मार दो। टेक्निक ये मार्केटिंग टेक्निक। भाई। अब मैं राहित को लेके जा रही हूँ शावर दिलवाने के लिए, और आज का ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि हमारी हालत हो गई है टैं, और बस अब बिल्कुल टैं पै शै सब हो गया है। हालत बुरी हो रही है भाई, सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से अली और मैं दोनों लगे हुए हैं। और ना आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया। बस आप लोग अपना दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़ प्लीज़। राहित के लिए बहुत बहुत सारी दुआ करिएगा कि जल्दी से उसकी चोट बिल्कुल बिल्कुल हील हो जाए। कल मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी और कल देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। राहित आपके अब ये सब भी रखना है, ये पूरी जो है ना यहाँ की जो क्या होती है, क्या कहते हैं उसमें जिसमें बर्तन रहते हैं, शोकेस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? डिवाइडर। दिमाग काम नहीं करना। हाँ शोकेस भी बोल सकते हैं, लेकिन शोकेस पुराना वर्ड है, डिवाइडर आई गेस न्यू वर्ड है। तो खैर ये सब हम लेके जाएंगे, उसमें से बाकी मेकअप की चीज़ें नहीं रह के जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेकअप की न्यू अली ने बनवाई है। मेरे लिए न्यू पहननी चाहिए, तो फिर वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। गाइस आज का ब्लॉग जो है एंड करते हैं। बहुत सारा लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या तोड़ा? अच्छा आराम से अली, आराम से। ये लो चलें जी गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।